इसीलिए अमृत का पहला बूंद यहीं गिरा जो प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन का। भगवान स्नान करके आए, बोले अब बोलो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। और मैं इस समय आ चुका हूं भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में और यहीं मैं खड़ा हुआ हूं। आइए आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं महर्षि भरद्वाज मुनि के। जय श्री राम सभी साथियों को। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ और वनवास के बाद जब वो आगे बढ़े तो श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी को पार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में आकर पधारे और जहां महान तपस्वी भरद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं इसी दिव्य और ऐतिहासिक स्थान को, महर्षि भरद्वाज आश्रम की यात्रा पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको ऐसे दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं जो हर सनातन को धर्म को प्रेमी के लिए बेहद खास हैं। जैसे ही हम इस भव्य द्वार के दर्शन होते हैं, मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है और दीवारों पर जो सुंदर कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और धार्मिक चित्रकारी उकेरी गई है, इस स्थान की भव्यता को और भी बढ़ा देती है। इन चित्रों में भारतीय संस्कृति, ऋषि परंपरा और सनातन धर्म की झलक साफ दिखाई देती है। हर एक चित्र मानो कोई कहानी सुना रहा हो। यहाँ का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है और ऐसा महसूस होता है कि हम इतिहास के किसी दिव्य काल में पहुँच गए हैं। अंदर हमने सबसे पहले कालीबाड़ी शक्तिपीठ के दर्शन किया। यह स्थान भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। माँ जगत जननी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। भक्त पूरे विश्वास के साथ माँ के चरणों में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। यहीं पर एक काल भैरव जी का भी पावन स्थान है। मान्यता है कि काल भैरव भगवान शिव के रक्षक स्वरूप हैं और भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। उनके दर्शन के बाद मन में आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने उन सीढ़ियों में कदम रखा जिन सीढ़ियों में भगवान श्री रामचंद्र जी चढ़ करके महर्षि भरद्वाज मुनि से मिले थे। पहला बूंद गिरा, प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन का। भरद्वाज महर्षि का पशुपतिनाथ प्रयागराज जी, गंगा जमुना सरस्वती माता। अच्छा, ये गंगा यमुना सरस्वती। हाँ, और ये प्रयागराज भगवान के सारे तीर्थों के राजा पशुपतिनाथ। यही भगवान श्री राम आए, सीढ़ी से जहाँ बाहर चढ़े यही संगम था गंगा जमुना सरस्वती का जी, इसी जगह संगम था। इसीलिए अमृत का पहला बूंद यहीं गिरा जो प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन का। भगवान स्नान करके आए, बोले अब बोलो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 100 ब्राह्मण खिला के गौ माता को बुला के 100 ब्राह्मण खिला के यहाँ दान दे करके ब्रह्मत्या के हिसाब से मुक्ति पाया जो बन सके। दोस्तों अब हम आ चुके हैं महर्षि भरद्वाज जी के सप्तऋषि मंदिर में। माता जी कौन सा मंदिर है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंदिर में महर्षि भरद्वाज वैदिक काल के महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान सबसे पहले महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में आए थे। महर्षि ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी।
इसी कारण चित्रकूट की यात्रा में भी इस आश्रम का विशेष महत्व माना जाता है। यहीं पर सप्त ऋषियों की दिव्य प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इनमें महर्षि अत्रि, महर्षि कश्यप, महर्षि गौतम, महर्षि भरद्वाज, महर्षि जमदग्नि, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों का स्मरण हमें भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का अनुभव कराता है। इन महापुरुषों ने अपने तप, ज्ञान और त्याग से सनातन धर्म को समृद्ध किया और मानव समाज को धर्म, सत्य और सदाचार का मार्ग भी दिखाया। आइए इन दिव्य प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है मानो आज भी हम इन महान ऋषियों का आशीर्वाद इस भूमि पर बना हुआ है। भारद्वाज आश्रम केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा और रामायण काल की जीवंत धरोहर है। यदि आप प्रयागराज आते हैं तो इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का शांत वातावरण, प्राचीन इतिहास और दिव्य ऊर्जा हर श्रद्धालु के मन को भक्ति से भर देती है। यदि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म एवं तीर्थ स्थलों की दिव्य यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज मुनि के आश्रम के बगल में ये एक बहुत ही सुंदर पार्क भी बना हुआ है और इस पार्क में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रीनरी है, हरियाली है और बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और प्रकृति का शांत वातावरण हमें इस जगह पर देखने को मिल जाता है। तो महर्षि भारद्वाज आश्रम के बगल में बने इस पार्क में भी आइए और घूमना न भूलें। तो आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको फिर एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ हम फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।